राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो मेरे नए न्यू ब्लॉग में आप लोगों का है स्वागत। फ्रेंड, कल मंगवाई थी ये हमने गाउन। कल क्या, बहुत दिन हो गए, 1-1.5 महीना हो गया, तब हमने किया था इसको ऑनलाइन मंत्रा से। तो भाई ये कल या परसों आई थी, पर हमने कल आपको दिखाई थी। ठीक है, कल ही आई थी शायद। कल ही हमने इसको थोड़ी देर के लिए वियर करके दिखाया था कि कैसी लग रही है, मगर अच्छी लग रही है। सही से एकदम कंफर्टेबल फील हो रहा है इसको पहन के, और अच्छी भी लग रही है, ठीक लग रही है। तो फ्रेंड, आप लोगों को क्या बताएं, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ, मंत्रा हुआ, मीशो हुआ, अमेजोन हुआ, ये सारे ऐपों से हमने कुछ ना कुछ मंगाया ज़रूर है। ठीक है, एक से हमने ऑर्डर किया था आदिवासी तेल। और आदिवासी तेल का आजकल बहुत कुछ ट्रेंड चल रहा है, जहाँ देखो तहाँ, जिसकी जबान पे देखो वहाँ पर आदिवासी आदिवासी। पर आदिवासी तेल को भी आप लोग लेना तो जैसे कि उसको अच्छे से देखकर जांच परख कर ही लेना, क्योंकि उसमें भी लोग मिलावट कर रहे हैं और जालसाजी हो रही है। जैसे कि बाल जितने झड़ने के चक्कर में टकला मत हो जाना, ठीक है, नहीं तो टकला हो जाओ भाई। मेरे तो बाल बहुत झड़ गए, इसलिए हमने अपने छोटे छोटे करवा दिए कटवा के, क्योंकि ज़्यादा बड़े बाल नहीं रखे हैं और बहुत झड़ते थे। क्यों झड़ते थे, इसका भी रीज़न है फ्रेंड। मुझे थायराइड की वजह से मेरे बाल बहुत झड़ते थे हैं, मगर झड़ जाते थे बहुत लंबे, और बहुत मोटी चोटी होती थी पहले। अब तो छोटी सी पौनी सी होती है। ठीक है, जब मेरी पौनियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती है तो मैं कटवा देती हूँ, पौनी को रखती नहीं फिर। ठीक है, इसीलिए फ्रेंड हमने कटवा दिए थे, और अब रखे हैं छोटे छोटे से बाल। तो जब बाल कटवा दिए तो थोड़ा बहुत झड़ना कम हो गया है। तो लोग बता रहे थे आदिवासी तेल लगाओ, आदिवासी आदिवासी, तो हमने सोचा चलो देख लेते हैं आदिवासी भी लगा के। तो जब हमने ऑर्डर किया तो भाई ऑर्डर हुआ ही नहीं। और कच्चे चावल निराली खा रही है उधर, कच्चे चावल, मगर कच्चे चावल बहुत नुकसान करते हैं। कच्चे चावल नहीं खाना चाहिए, मगर खाने में थोड़े मीठे मीठे दूध की तरह लगते हैं, मगर खाना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत नुकसानदायक होते हैं। उनसे खाने से हो जाती है पीलिया। ठीक है, खाना नहीं चाहिए फ्रेंड। तो कभी कभी निराली खा लेती है, मैं इसको बहुत रोकते हैं, चावल मत खाया कर। और फ्रेंड, हमने बनाए थे चिप्स। तो मेरे कुछ तो चिप्स आज सूख गए, कुछ रह गए हैं, तो वो कल सूखेंगे। और कल है मेरा सोमवार का व्रत। कल हम जाएंगे कैलाश मंदिर भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, और व्रत को रखना है कल, और कैलाश भी जाएंगे हम। और मेरा ख्वाब है कि कल हम नाव पर बैठेंगे, नाव पर बैठकर देखेंगे कल। तो जब हम नाव पर बैठेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे, हम नाव पर बैठेंगे। मैं भी चलूंगी। ठीक है, तो तुम भी चलना। तो कल फ्रेंड हम देखेंगे नाव पर बैठकर, क्योंकि नाव पे बहुत दिन से हम नाव पर नहीं बैठे हैं, तो मुझे बैठना है कल नाव पर। और नाव पर बैठ के थोड़ी दूर घूमना है उसमें, तो घूमेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, और एक आप लोगों को एक बात और बतानी थी, क्योंकि मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं किसी का दुख वगैरह देख लेते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप लोगों ने YouTube पर एक अमरनाथ का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि वो बहुत ही चर्चित चेहरा है अमरनाथ। अमरनाथ की जो मम्मी है ना, वो डायरेक्टली मेरी मम्मी जैसी लगती है। तो मैं अमरनाथ के ब्लॉग को जरूर देखते हैं। अमरनाथ की मम्मी को देख लेते हैं, तो मैं अपनी मम्मी को समझो देख रहे हैं, सेम टू सेम हूबहू एकदम अमरनाथ की मम्मी और मेरी मम्मी एकदम सेम टू सेम, वैसी शक्ल, वैसी लंबाई चौड़ाई, रंग रूप सब कुछ वैसा था। मेरी मम्मी का थोड़ा सा रंग फेयर था, अमरनाथ की मम्मी का थोड़ा सा वैसा है, मगर जो फेस कट है ना, वो बिल्कुल एकदम अमरनाथ की मम्मी का मेरी मम्मी के जैसा है। इसीलिए जब हम अमरनाथ की ब्लॉग वीडियो देखते हैं तो मुझे अपनी मम्मी की याद बहुत आती है। और फ्रेंड, आप लोग भी दुआ करो कि प्रिया को पता नहीं क्या हो गया है। तो प्रिया इतनी परेशान है, पता नहीं उसकी याददाश्त चली गई है। तो अमरनाथ और वो अमरनाथ की जो मम्मी है ना, बहुत रोती हैं, बहुत ज़्यादा रोती हैं। तो भाई उनका दुख देख के मुझे इतना दुख होता है और मुझे भी रोना आ जाता है। एक दिन हमने रात के 4 बजे अमरनाथ का ब्लॉग देखना स्टार्ट कर दिया था, और मैं तभी उसी टाइम रोने लगी, क्योंकि भाई अमरनाथ आजकल बहुत दुखी है, बहुत परेशान है बेचारा। और उसकी जो पत्नी है ना प्रिया, वो उसको पता नहीं उसकी मानसिक हालत ख़राब हो गई है, जाने क्या हो गया उसको। पहले तो वो बोलती थी मगर उसका दिमाग काम नहीं करता, अब तो उसकी याददाश्त भी चली गई है और आवाज़ भी चली गई है। तो फ्रेंड, इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर बहू है वो बहुत अच्छी लगती थी, अब तो कुछ ना बोलती है और ना किसी को पहचानती है। तो फ्रेंड, मैंने बहुत से लोगों ने दुआ किया था, जहाँ कही थी
कि अमरनाथ चिंता मत करो, प्रिया ठीक हो जाएगी। मगर कहने से क्या होता है, हम तो यही दुआ कर सकते हैं चलो ठीक हो जाएगी, मगर हर समस्या का एक समाधान होता है। तो हमने अमरनाथ ने एक ब्लॉग वीडियो में कहा था, कोई भी अगर किसी को पता हो कहीं, जैसे कि कोई हॉस्पिटल वगैरह, डॉक्टर वगैरह, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मुझे मालूम था, क्योंकि हमारी भी जेठानी की जब मानसिक हालत थोड़ी सी गड़बड़ा गई थी, तो हमारे यहाँ आगरा में वो क्या कहते हैं, मदिया कटरा पर दिमागी हॉस्पिटल है, तो हमने वहीं दिखाया था। तो अब वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं और अच्छे से हैं, एकदम बढ़िया ठीक ठाक हैं बिल्कुल। तो हमने जब अमरनाथ के कमेंट में लिखा, और अमरनाथ को भी मैंने बताया कि अमरनाथ तुम प्रिया को यहाँ आगरा ले आइएगा, और यहाँ पर खंडारी पर दिमागी हॉस्पिटल है, उसमें जैसे कि दिमाग की हालत थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है तो वहीं पर उसका उपचार होता है, इलाज होता है। तो प्लीज़ आप प्रिया को वहाँ ले आइएगा और दिखाइएगा, प्रिया आपकी ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत करो। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी का उतार चढ़ाव चलता रहता है, इसलिए आप घबराइए ना। और हमने आपको पूरा एड्रेस भी बता दिया है वहाँ पर, तो आप प्लीज़ प्रिया को लेकर आइए और उसे वहाँ पर दिखाना, वो ठीक हो जाएगी। ये मेरा वादा है एकदम पक्का वाला, हम झूठ नहीं कह रहे हैं और ना झूठ बता रहे हैं आपको। आपकी प्रिया की दिमागी हालत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अमरनाथ जो भी मेरी वीडियो को देखता है अमरनाथ का, इसमें मैंने बता दिया अमरनाथ को, और उसके कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिख दिया था, जो भी मेरी वीडियो देखता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह होती तो आगरा में दिमागी हॉस्पिटल मदिया कटरा हरी पर्वत चौराहे पर है उसका हॉस्पिटल। तो भाई वहाँ अमरनाथ जरूर दिखाओ आप, ठीक है। आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, चिंता मत करो। ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो घबराना नहीं है, हिम्मत से काम लो, ठीक है फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि भाई जब हम किसी का दुख देखकर दुखी हो जाते हैं तो भगवान भी उसकी पुकार सुन लेता है, ठीक है। तो मुझे बहुत दुख होता है अमरनाथ की पत्नी प्रिया को देखकर, और अमरनाथ की मम्मी को देखकर रोते हुए तो मेरा भी दिल भर आता है। तो इसलिए हम भगवान से दुआ करते हैं, भगवान हे भोलेनाथ, हे सच्चे बादशाह, हे मेरे कैलाशपति, प्रिया को ठीक कर दो आप। मैं भी दुआ करते हैं, ठीक कर दो हे भोलेनाथ, ठीक कर दो उसको। और ठीक है फ्रेंड, बस आज के ब्लॉग में बस इतना ही, ठीक है फ्रेंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कर लो।